एक महापुरुष का इन कनपाड़ा ने क्या करे जोगी और सबसे मशहूर कौन आया है? गोरखनाथ। गोरख जयंती थी। यो जो योग बाबा ने सिखाया है यो पूरे कल्प अपना दे रहे लोग। शिव जी ने तो भूल गए, योग ने नहीं छोड़ पाए। चाहे कोई सा पंथ हो योग जरूर पाओ। और शब्द गणा यो गोरख, आजकल तो एक गोरख पंथ का अपना तो सीएम भी है। यूपी का सीएम है वो कनपड़ा है, गोरख पंथ का है। गोरखपुर जो डेरा है उसका महंत है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा भारत की जो फौज है उसमें सबसे बढ़िया फौज कौन सी है? रेजिमेंट गोरखा रेजिमेंट। रेजिमेंट और भी बहुत हैं, राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, और भी हैं, लेकिन गोरखा रेजिमेंट भी है। इसका मतलब इसका नाम भी गोरख पे आया। और नेपाल में तो गोरख पंथ का जो उनकी करेंसी है उस पर चिन्ह भी इस पंथ का है, नाथ पंथ का। इसको नाथ पंथ बोले। इसका अगर नाथ लाग है, मच्छिंद्र नाथ, गोरखनाथ, और भी गणे हुए। 84 सिद्ध नाथ हुए हैं और 9 नाथ नवनाथ बोले। तो इसमें क्यों लिया मैंने आज? हालांकि यूँ सोचेंगे भाई हमारा काम की चीज को नहीं, लेकिन जब योग है और वो अपना जो पहला नाथ है जिसने आदिनाथ बोले हैं वो कौन है? मेरा शिव जी है। वो यहाँ तो अपना संबंध है उससे। शिव जी को आदिनाथ बोले हैं। उसके बाद फिर मच्छिंद्र नाथ है, उसको सारी सिद्धि सारा ज्ञान दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कब कार्यकाल है, इसमें रोल है। कोई कद बताओ है, कोई कद बताओ है भाई मच्छिंद्र नाथ कद होया। और इनका जन्म भी अटपटा, सीधा न्यू नहीं दिखाया माँ के गर्भ से पैदा हुए। ना गोरख ना मच्छिंद्र। तो अरुण भी इसका मतलब अलौकिक जन्म था इनका, जिक्र अपना है, अपना नया जन्म है ना। आप कौन से युग में है? संगम युगी और सारे ब्राह्मण। वह सारे नाथ, लेकिन माँ के गर्भ से वो भी नहीं। मच्छिंद्र नाथ की तो कहानी अटपटी है। वो तो मछली से पैदा हो गया। मछली ने कोई वो अपने भीतर हप कर लिया और उड़े 12 साल तक उसके मैं तब करी गया। इसी अटपटी कहानी। अटपटी तो अपनी भी माने है। न्यू सोच जब न्यू को हाँ हम तो भाई कलयुग के शूद्र नहीं, हाँ हम तो संगम युग के ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा के मुख वंशावली। हाँ अटपटी तो यह भी हुई बात। वह गणी पुरानी होगी तो गणी अटपटी लगी। न्यू गोरख का जन्म, गोरख का तो आपने बेरा होगा ना। मच्छिंद्र नाथ भिक्षा मांगने जा रहा था। एक माता ने भिक्षा तो दे दी, लेकिन वह दुखी थी, उसका चेहरा उदास था। मच्छिंद्र नाथ ने पूछ लिया, माई के बात है? क्योंकि जिसका अन्न खावा उसका यूं तो सोचे भाई इसको द्या के में सुख हो।
वन बोली बाबा मेरे तो औलाद कोई नहीं। तो बाबा पके था उन्हें उस जोड़ी मत है वाह राख काटी भभूत बोले जी ले लाया ले या खा लिए चाट लिए। बाबा चला गया पाछे और थी पड़ोसी हुआ भी सुने लैन्यू बुकानिया हंडे न्यू उला जोया कर दिए। उसने कुड़ी पर भगा दी वराक आड़े भी 12 साल का जिक्र हुआ है। 12 साल पाछे फिर आया मच्छिंद्रनाथ उस गांव में। बोला माई वो लड़का बोला किससे ला लड़का बोला मैं दे गया था वो के खाली जान की थी वो तो जरूर होगा खाली जावे कोई नहीं। बोला मैं तो उड़े कुड़ी पर गिरा उसके बुकाया ला देखा कड़े उड़े जाके मच्छिंद्रनाथ ने आवाज लगाई भाई आ किससे तू लड़का लिख रहा उसमें जो कुछ द्रौपदी का उसका दिखाया है ना अग्निमत लिख रहे देखी होगी महाभारत द्रौपदी भी लिख रहे उसका भाई भी लिख रहे अग्निमत है। रानी ने ढील ला दी थी ना बिला ना हो ही बचार ना हुई है तो वो यज्ञ करनी है न मारी उसके में ले आउती अरे न्यू बाट कौन देखा कर देख तो थम भी कदे बाट देखो 12 बजे आ लिया करो ना चाड़ा तो आउती मार दी जाएगी लिकड़ जाएगा। तो उसका नाम गोरख रखा और 12 साल गीत भी बना रहे गुरु जी मनो बाहर काट ले मनो हो लिए 12 साल बहुत हैं लेकिन इतिहास इसका लिखा नहीं गया। लेकिन नाथ पंथ फैला खूब ईब भी कोई कोई किते किते डेरे में अपना बड़म भाई में रहा डेरा नाथा का डेरा है यो खूब साहूकार डेरा हो लिया यू अपने टाइम पर। लेकिन ईब तो इसका तमोगुणी रूप आ गया तो न्यू बोर मरा वो भी नाथा का डेरा है और कितनी जमीन है उसके एमएलए भी बना वो तो बोर वाला डेरे का बाबा। राजस्थान में बन रहा है एक और बालकनाथ साहब के नाम है उसका ईब वर्तमान में एमएलए और सीएम यू आदित्यनाथ से। इसका मतलब इनका प्रभाव अब तक भी रहा है चलता ही गया। कीमत कम ज्यादा होगी एक जो कर ब्रह्मा कुमारी का एक तो साक्षात प्रत्यक्ष शिव भगवान आ रहा एक तो सब है फीके हो गए क्योंकि सबकी तमोगुणी अवस्था थी अंतिम समय आ गया। एक तो अपनी है चढ़ी हुई अवस्था तो इसलिए आप अपना एक एक सेकंड और सांस लगा दो अपनी तैयारी में फिर नहीं तो धोखा रह जाएगा। बाबा ने कहा आखिर में 2 लाइन बनेंगे जो भरपूर होंगे वो वाह वाह करते जाएंगे और जो ढीले रह गए लापरवाही में रह गए तड़के देखेंगे परसों देखेंगे इसमें यूँ कर दे टाइम खराब कर दिया उनकी पश्चाताप की पछतावे की लाइन बनेगी। ठीक है तो योग के बारे में ये 8 योग नाथ हैं गोरख पंथ इनकी किताब भी है बड़ी मशहूर किताब है। योग के ऊपर जो दूसरे देशों में प्रचार हुआ है वो उनके ऊपर है। 15-20 किताब हैं जो गोरख की रची हुई और संस्कृत में है तो उनको योग का जिक्र हुआ जब नकार नहीं सकते। पतंजलि ने भी बल्कि उन किताबों का सहारा लेके बना रखे उसमें क्या कर रखा है कि आदमी का शरीर है काफी है यू है प्रयोगशाला है और कि मैं बाहर तक करने की जरूरत को नहीं क्योंकि खोज करी है उनने
के 3 मेन नाड़ी हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। और नीचे मूलाधार में जो शरीर की नाड़ी का आखिरी ओढ़ है ना, जड़े टट्टी पेशाब की जगह, उड़े स्थित है मूलाधार चक्र। और उसमें गणेश का वासा दिखाया, और उसमें त्रिकोण किस्म के ये आर्टिकल जो कि ज्योमेट्रीय नक्शे हैं, और उनमें रंग अलग। कमाल की चीज खोज ली, ये अठियों की क्रिया है। एक शरीर है काफी बार तो और कि में सामान लाने की जरूरत को नहीं। मूलाधार से शुरू करो, और जो कुंडलिनी शक्ति है वह सोई पड़ी है, उसको जागृत करना इन्होंने किया। और मूलाधार से वो जागृत होके फिर स्वादिष्टान दूसरा चक्कर आ गया, मणिपुर तीसरा आ गया, पेट तई के 3 चक्कर ये नाभि तक आ गए। ये बड़ी वंडरफुल खेल है यो, और ये नाथा पा है। तो यहाँ तक जो आगे, यहाँ तक तो पशुता जैसी श्रेणी थी। एक शुद्धिकरण बताया, फिर सबसे पहले शरीर की शुद्धि करो, मल रुक रहा हो उसका विसर्जन करो, रेचन करो, उससे फिर आगे चलेगा हृदय चक्कर पे। उड़त ये जो आजकल के संत हैं उनने उड़त उठाया, उनने योग नाम दिया सूरत शब्द योग। आपने नाम नूम लिए हो किसी गुरु का, तो उसमें भी योग है, वो सूरत शब्द योग हुआ है। हृदय चक्कर से आगे फिर कंठ चक्र आओगा। इसका मतलब बूढ़ा फिर हम सेवा के लायक बन जावांगे तो हमारी वाणी किसी होनी चाहिए। वाणी शुद्ध हो जाएगी, आपकी प्रखर हो जाएगी। तो उस वक्त बाबा जो कव है ना कि वाणी मीठी भी होनी चाहिए, ऊंची भी नहीं होनी चाहिए, धीरे बोलो, मीठा बोलो, थोड़ा बोलो, समझे। जब सेवा करनी होगी तो ये बोला, खाम खाम की चक चक में नहीं बोलेगा, फिर वो जो कंठ चक्कर तक आ जाएगा। बेखरी बेखरी वाणी बोली जाए हुआ। और ये भी पवित्रता की भी युगराज बाबा ने बहुत मुरली में कही। एक ब्रह्मचर्य ही नहीं है पवित्रता, हर विकार से रहित निर्विकार हो, वह है पवित्रता। मान लिया आप ब्रह्मचारी तो रह गए, लेकिन आपकी बोल में खराश है, पीड़ादायक है, चुभने की बात है, आवेश है, आवेग है, ये भी अपवित्रता है। और उनको शीतल करे, आप ही शीतल होए, ऐसी वाणी होनी चाहिए, वो निर्विकार वाणी है। इसी प्रकार लोभ का है। माड़ी सी भी बाबा ने पीछे मुरली में बताया था ना, कहीं भी भंडारा में कि मैं बने हटाया ले नचाच ले, ये भी अपवित्रता है। यज्ञ की कोई चीज बिना पूछे ठाके खानी अशुद्धि है, अपवित्रता। इसी प्रकार अगर आपका मोह है किते बाप के सिवा और किसी में, पोतरे धोतरे और चाहे किसी में भी हो, किसी ढंग से भी हो, ये भी अपवित्रता है। तो निर्विकारी जीवन होना वो है पूरी पवित्रता। तो आगे बाबा ने कहा से कंठ चक्र के बाद, एक बार फिर चक्रा पर आऊं, कंठ चक्र के बाद फिर आवा है आज्ञा चक्र। बिरकुटी जिसने बाबा कहाड़ा आत्मा का निवास। लेकिन योगिया में जो नाथर ये योगी थे, ये जिन्हें पहले जोगी कहा कर दे, बाद में योगी कहने लगे शुद्ध अक्षर।
ये बीमार को नहीं होते। इन इस चक्कर के द्वारा यात्रा में जो करया, इसका इतना शुद्धिकरण हो गया कि बीमारी खत्म। हठ योग की, अरे आपने कुंभ में देखा होगा हठ योगी कितने आए थे, कितनी कठिन कठिन काम कर रहे थे ये। कोई तो हाथ में ऊपर न करी रहे, तवान करे को नहीं, कोई एक टांग पर खड़ा रहे, कोई बैठे को नहीं, लेटे को नहीं, खड़ा ही नहीं जा। और भी गांव गांव में देखे होंगे आपने पंचधोनी, जेठ का महीने में सुगर जा आगे बाढ़ के बैठ जाए, अड़े कूलर अरे शेर सारे लाई भी गर्मी नहीं जा। तो ये प्रयोगी भी रहे हैं, योगी तो हुए लेकिन प्रयोगी भी। तो इसलिए ये आज मैंने इसलिए सुनाया कि ये, क्योंकि अपनी क्लास तो बाहर भी जाएगी, किसी ने खोज करनी हो मच्छेंद्र और इनके ऊपर, तो वो खोज कर सकें, एक आइडिया सा दिया है। क्योंकि लागे है मैंने भी एक आध जन्म मेरा भी इनमें होया दिखा है, जब मैंने इसका आकर्षण है। अच्छा समय हो गया। ओम शांति।